Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to discuss about class B commutation technique. It is also known as resonant pulse commutation. So in last lecture we discussed about the basics of commutation. Why commutation is required, what is the basic meaning of commutation, and how the load commutation is performed. पिछली क्लास में हमने जो कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ी उसको हमने बोला क्लास ए कम्यूटेशन या फिर लोड कम्यूटेशन या फिर उसी को बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेशन टेक्निक। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग द क्लास बी जो आप हमारा आज का टॉपिक है और रिजोनेंट पल्स कम्यूटेशन रेफर फिगर 5.3 है। हम लोग देखेंगे फिगर को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं। एक वीएस जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो एक कैपेसिटर को चार्ज करता है, ठीक है, और वो जो कैपेसिटर चार्ज होता है उसमें लेफ्ट हैंड जो प्लेट है कैपेसिटर की वो पॉजिटिव होती है। चलिए देखते हैं। ये है वीएस वोल्टेज सोर्स, इस कैपेसिटर को वो चार्ज कर रहा है और एज यू कैन सी दैट द लेफ्ट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द राइट प्लेट। ओके, अब इसमें दो थायरिस्टर है, एक है मेन थायरिस्टर T1 और दूसरा जो थायरिस्टर है वो है TA जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर। ये देखिए, ये है T1 जो मेन थायरिस्टर है और ये दूसरा थायरिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA। बीच में आपको दिख रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, रिजोनेंट सर्किट। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, ठीक है, रिजोनेंट सर्किट के बारे में, और मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज VC, जितना भी वोल्टेज स्टोर हुआ आपके कैपेसिटर के अक्रॉस, किसके कारण? सोर्स वोल्टेज VS के कारण। ठीक, तो उसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन है और जो कैपेसिटर का IC है उसको मार्क किया गया है, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। जब T1 टर्न ऑन होता है T इक्वल्स टू 0 पे, और कांस्टेंट करंट I0 इज एस्टेब्लिश इन द लोड सर्किट। जैसे ही हम T1 को ऑन करते हैं एक कांस्टेंट करंट I0 जो है वो लोड वाले सर्किट में एस्टेब्लिश हो जाता है। हियर फॉर सिंप्लिसिटी लोड करंट इज अज्यूम कांस्टेंट। सर्किट को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए लोड करंट को कांस्टेंट अज्यूम किया गया। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है? आपने VS अप्लाई किया, VS की वजह से C चार्ज हुआ, ऐसे चार्ज हुआ कि ये पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। आपने T1 को ट्रिगर किया, T1 के ट्रिगर होने के कारण I0 करंट फ्लो हो रहा है और जो I0 है उसको आपने कांस्टेंट अज्यूम किया है, ये है वो I0 करंट। ठीक, ये I0 इज द एम्पलीट्यूड है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे I0 और I0 एक ही चीज है ना, ये I0 करंट बताने के लिए और ये I0 एम्पलीट्यूड बताने के लिए, तो अलग अलग उसमें कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, IG1 मतलब आपने जो गेट है आपके थायरिस्टर 1 का उसको क्या कर दिया? ट्रिगर कर दिया, उसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है और आपका थायरिस्टर टर्न ऑन कंडीशन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए IC और VC का जो रिलेशन है वो अपोजिट होता है। कैपेसिटर में IC और VC का रिलेशन, किस कैपेसिटर में क्या, इंडक्टर में भी होगा। देखिए, इंडक्टर जो है वो करंट स्टोरिंग डिवाइस है और कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया जब हम लोग नेटवर्क एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है, जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे जो है वो करंट का कुछ कंडक्शन करेगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से चार्ज हुआ है, वो पॉजिटिव प्लेट किस तरफ है, नेगेटिव प्लेट किस तरफ। ऐसे ही जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर में क्या स्टोर होता है? करंट स्टोर होता है। तो करंट भी जब चार्ज डिस्चार्ज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज भी क्या होगा? चार्ज डिस्चार्ज होगा। दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल रिलेटेड, कोरिलेटेड है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अप टिल टाइम T1 VC की वैल्यू VS है। देखो, ये है टाइम T1। इस टाइम T1 में ये जो VC है वो बिल्कुल बराबर है किसके? VS के, क्योंकि VS की वजह से ही VC है। इस VS की वजह से ही जितना वोल्टेज है यहाँ पे स्टोर्ड है वो है VC। I0 की वैल्यू I0 है, मैं बता दिया वहां पे। IC 0 है, मैंने इनवर्स रिलेशन भी बता दिया दोनों का। ठीक है, फिगर 5.3 बी की तरफ अगर हम जाएं, यही है 5.3 बी जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर इनिशिएटिंग द कम्यूटेशन ऑफ मेन थायरिस्टर T1, अगर मैं इस T1 को ऑफ करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको कम्यूटेट करना चाह रहा हूं, टू टर्न ऑफ द T1 ऑक्सिलरी थायरिस्टर T is gated at T equals to T1। तो हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA को कब चालू करते हैं? इसके गेट पर, इसके गेट में कब पल्स अप्लाई करते हैं? जब T की वैल्यू किसके बराबर होती है? T1 के बराबर होती है। अब देखिए,
उससे पहले आपने इसके गेट में कोई पल्स अप्लाई नहीं किया है। IGA का मतलब है गेट पल्स किसके अक्रॉस, TA के अक्रॉस। इसके पहले गेट पल्स कहाँ पे है, T1 के अक्रॉस है। आपने TA कब अप्लाई किया, जब T की वैल्यू किसके इक्वल है, T1 के इक्वल है। तो देखिए T1 के आगे क्या लिखा हुआ है, TA ऑन। ये TA है, उसको आपने ऑन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा इससे, एक कांस्टेंट करंट IC बिगन टू फ्लो फ्रॉम C थ्रू TA L एंड बैक टू C। एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा जो स्टार्ट होगा कहां से, TA से C की तरफ, और ये इस तरीके से एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा करंट है, IC। यहाँ से एक IC करंट बिगिन होगा। जब ये ऑन होगा तो ना, ये ऑफ है पहले, जब ये ऑफ है तो आप इसको स्विच की जैसे कंसीडर कीजिए। सपोज कीजिए कि ये है ही नहीं सर्किट में जब ये ऑफ है, तो सिर्फ इतना ही चीज अवेलेबल थी तब तक सिर्फ आपके पास IT1 करंट था। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, क्यों ऑन कर रहे हो आप, ताकि आप T1 को क्या कर सको, ऑफ कर सको। तो जैसे ही आप ये TA को ऑन करते हो, एक करंट यहाँ पे फ्लो होने लगता है। वो करंट कितना होगा, जितना वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस। तो वोल्टेज कितना है, VC, उसके कारण क्या करंट फ्लो हो रहा है, IC। इज इट नॉट। तो TA ऑन होता है, एक कांस्टेंट करंट IC बिगिन टू फ्लो फ्रॉम C थ्रू TA एंड देन बैक टू C। इस तरीके से ये लूप कंप्लीट होता है। दिस रेजोनेंट करंट विद टाइम मेजर्ड फ्रॉम इंस्टेंट T1 इज गिवन बाय, अभी कितना करंट है इसको हमको निकालना पड़ेगा। IC की वैल्यू है वो है -VC अंडर रूट C अपॉन L साइन ओमेगा टी। इस तरीके से वैल्यू निकलती। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेट करके निकाली गई वैल्यू है। आप चाहें तो आप भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लैप्लास से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज डू नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एक नेगेटिव करंट जो है आपके साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो IP। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बिफोर IP sin ओमेगा t इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस करंट फ्लोज अपोजिट टू द रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन चोजन। अब रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से फ्लो, ये है मेरा पॉजिटिव, ये है मेरा नेगेटिव, इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए। बट ये जब इसके थ्रू फ्लो होगा, आप देखिए लूप चलाइए, ये IC जब इस तरीके से फ्लो होगा तो इस TA में कैसा फ्लो होगा, माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होगा ना, और ओरिजिनली कैसा है, प्लस से माइनस की तरफ। तो इस नेगेटिव साइन के कारण जो करंट है उसको यहाँ पे नेगेटिव लिया गया है, अपोजिट पोलैरिटी के कारण इस करंट को नेगेटिव लिया गया है। इसलिए आपको करंट का डायरेक्शन में नीचे क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। अदरवाइज ये ऊपर की तरफ होता अगर प्लेट और कैपेसिटर की प्लेट और इस करंट का डायरेक्शन अगर सिमिलर होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है अभी, इसलिए करंट का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैपेसिटर का वोल्टेज इस तरीके से चार्ज होगा, जितना करंट है वो धीरे धीरे स्टोर होगा कैपेसिटर में और इस तरीके से चार्ज होगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे चार्ज्ड कैपेसिटर की, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो हो रहा है तो फिर से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो यही है मतलब, जब आप कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मानेंगे तो उसके अक्रॉस करंट को क्या करके चल रहे हैं आप, जीरो। और जब करंट फ्लो होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे करंट मैक्सिमम तक जाएगा वोल्टेज आपका जीरो, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट आपका जीरो रहेगा। ठीक है, आपको उसको कहना चाहिए कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज यहाँ पे हो गया चार्ज। आफ्टर हाफ अ साइकिल ऑफ IC फ्रॉम इंस्टेंट T1, आधी साइकिल के बाद IC जो है वो जीरो हो गया, VC जो है -VS के बराबर हो गया। अब ये VC -VS के बराबर क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है। पोलैरिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, अब पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से जो पॉजिटिव से वो चार्ज हुआ था वो किससे चार्ज हो गया, नेगेटिव से चार्ज हो गया। देखो हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल में जैसे ही ये क्रॉस होता है तो ये -VS वोल्टेज अटेंड कर लेता है आपका जो कैपेसिटर है, जो पहले क्या था, +VS। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो फ्लो हो रही है क्रॉस टी, मैंने बता दिया कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं VC -VS हो गया, और IT1 क्या हो गया, I0 के बराबर हो गया। IT1 इक्वल्स टू I0, ये IT1 है जो I0 के बराबर है इस टाइम पे भी, ये I0 के बराबर इस टाइम पे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं तब तक के। ठीक, अब आगे चलते हैं। जस्ट अब आफ्टर पाई रेडियंस फ्रॉम इंस्टेंट T1 के बाद अगर हम 180 डिग्री आगे चलेंगे, दैट इज जस्ट आफ्टर इंस्टेंट T2 एज IC टेंड्स टू रिवर्स, TA इज टर्न्ड ऑफ एट T2। अब जब IC रिवर्स होगा, जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी और ये जब साइकिल यहां से यहां पे जाएगी, तो जो TA है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो TA क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। अब जब TA ऑफ हुआ तो क्या होगा, with VC equals to minus VS, right hand plate has positive polarity. अब राइट हैंड प्लेट की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड प्लेट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव करंट अचीव, नेगेटिव वोल्टेज अचीव हो गया, माइनस वीएस हो गया। इसलिए माइनस वीएस क्यों हुआ था? क्योंकि माइनस करंट फ्लो हो रहा था। माइनस करंट क्यों फ्लो हो रहा था? क्योंकि कैपेसिटर में जो करंट है और जो टीए के क्रॉस करंट है वो एक दूसरे को अपोज कर, ठीक है। रिजोनेंट करंट आईसी नाउ बिल्ड्स अप थ्रू सीएलडी एंड टी1। सीएलडी एंड टी1, ये है आपका सी, ये है आपका एल, ये है आपका डी और ये है आपका टी। अब ये ऑफ हो गया तो किसका रोल स्टार्ट हो गया? इसका रोल स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर पहले इसके रोल को डिस्कस किया था हमने, अब इसके रोल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा ऐसा होने से? As this current IC grows opposite to forward thyristor current T1, net forward current IT1 equals to I naught minus IC begins to decrease, ठीक है। अब भाई पोलैरिटी अपोजिट है, जितना करंट आपने अचीव किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो जो करंट इस लूप में फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट यहाँ पे फ्लो होगा ना करंट। तो जो आपको अल्टीमेटली जो करंट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है आपको? व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द करंट? फाइनल इक्वेशन ऑफ द करंट इज IT1 इक्वल्स टू I नॉट माइनस IC। एंड रिमेंबर I नॉट और IC का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है भाई? क्योंकि IC कहां से मिला आपको? VC से मिला। VC कहां से मिला आपको? VS से मिला। VS क्या है? सप्लाई वोल्टेज। और उस VS की वजह से T1 भी ऑन हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो एक दूसरे को एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। Finally, when IC is in reverse direction, attains the value of I naught, forward voltage is almost reduced to zero. ये कंडीशन यहाँ तक अचीव हो जाती है। जब ये IC जो है I naught को अचीव कर लेगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? T1 के क्रॉस करंट जीरो हो जाएगा। And the device T1 is turned off at this particular time T3। तो T3 वो टाइम है, ये T3 वो टाइम है जब वो जो चीज अचीव होती है और आपका जो T1 है वो क्या हो जाता है? ऑफ, ठीक है। For reliable commutation, peak resonant IP must be greater than load current I naught, ठीक। As thyristor is commutated by gradual build-up of resonant current in the reverse direction, this method of commutation is called current commutation, class B commutation or resonant pulse commutation, ठीक है। तो आई होप आपको ये सर्किट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसको। आप चाहें तो ये डायग्राम बना के और अपने अकॉर्डिंगली इस पूरी चीज को समझ सकते हैं। वीडियो आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये जो आगे का डिस्कशन है, ये आगे का डिस्कशन फिर फर्दर बताने के लिए कि आगे के फेसेस में क्या होगा, T4 में क्या होगा, T5 में क्या होगा। भाई एक बार अगर माइनस VS आया है तो प्लस VS भी आएगा जब साइकिल चेंज होगा। एंड इट्स एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। जैसे जितनी देर तक आप उस सर्किट को रखना चाहते हो ऑन ऑफ कंडीशन में, उस आपने पावर कंडीशनिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यू कैन डू दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे ना इतना डिटेल में, और ना जाके वही 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 चीजें रिपीट हो रही बार बार, ठीक है। तो हम जो है सिर्फ यहीं तक ध्यान देंगे अपने सर्किट में कि क्लास बी कम्युनिकेशन का जो वर्किंग है बेसिक किस तरीके से हुआ, कैसे वो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अक्रॉस कैसे करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से टीए कब ऑफ होता है, T1 कब ऑफ होता है, टीए कब ऑन होता है, T1 कब ऑन होता है, और क्या फर्क पड़ता है करंट के मैग्नीट्यूड, ठीक है। So this is about the class B type of commutation that we have covered today. Thank you for watching this lecture.